नमस्ते। शैडोज ऑफ द मल्टीवर्स यानी समानांतर वास्तविकता के रहस्य पर आधारित इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच और कल्पना की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। इस विश्लेषण में हम क्वांटम भौतिकी के उन दिमागी पेचों को सुलझाएंगे जहां गणितीय रूप से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग वास्तविकताओं के एक साथ होने की पूरी संभावना बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से चौंका देने वाला विचार है। क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि कहीं बाहर किसी दूसरी दुनिया में हमारा ही कोई दूसरा रूप मौजूद हो सकता है? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां हमने बिल्कुल अलग विकल्प चुने हो? मतलब जरा सोचिए, अतीत में लिए गए एक अलग फैसले ने शायद किसी को करोड़पति बना दिया हो। क्वांटम भौतिकी का सुपरपोजिशन सिद्धांत हमें ठीक यही सोचने पर मजबूर करता है। इसके अनुसार जब तक किसी क्वांटम कण को ऑब्जर्व या मापा नहीं जाता, तब तक वह एक ही समय में कई अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रह सकता है। और सच मानिए, ये कोई कोरी साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े और उलझे हुए सवालों में से एक है। चलिए अब इस अवधारणा की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। क्वांटम फिजिक्स की मेनी वर्ल्ड्स थियरी या पैरेलल यूनिवर्स थियरी, जिसे मशहूर वैज्ञानिक ह्यूग एवरेट ने दुनिया के सामने रखा था। अगर हम इसे फिजिक्स के चश्मे से देखें तो ये सिद्धांत पूरी तरह वेव फंक्शन पर टिका है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्रह्मांड कोई अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनगिनत दुनियाओं में समानांतर रूप से बटा हुआ है। जब भी क्वांटम लेवल पर कोई भी घटना होती है तो हमारी वास्तविकता कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर संभव नतीजा किसी न किसी ब्रह्मांड में बिल्कुल सच हो रहा है, और वो ब्रह्मांड हमारे इसी ब्रह्मांड के साथ साथ चल रहा है बिना हमसे संपर्क किए। भाग 1, द मंडेला इफेक्ट। ये महज एक मेमोरी ग्लिच है या फिर असल में वास्तविकता का टकराव? और ये उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया भर में लाखों लोगों को कोई ऐतिहासिक घटना बिल्कुल साफ साफ याद होती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला की मौत बहुत पहले जेल में ही हो जाना। जबकि अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो असल सच्चाई इसके एकदम उलट है। अब कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स के आपस में टकराने का सबूत मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर क्वांटम भौतिकी अपना क्वांटम डिकोहेरेंस का सिद्धांत सामने रखती है। विज्ञान कहता है कि इंसानों जैसी बड़ी मैक्रोस्कोपिक चीजें या ऐतिहासिक घटनाएं इतनी आसानी से सुपरपोजिशन में नहीं रह सकती, और न ही दो अलग अलग वास्तविकताएं इस तरह से आपस में टकरा सकती हैं। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये कोई ब्रह्मांडीय टकराव नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक घटना या फिर सामूहिक दिमागी भ्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 1954 की टोक्यो एयरपोर्ट मिस्ट्री। अब जरा इस घटना की टाइमलाइन को देखिए। साल 1954 टोक्यो एयरपोर्ट पर एक बेहद रहस्यमयी आदमी आता है। वो चेकिंग के दौरान एक ऐसे देश का पासपोर्ट दिखाता है जिसका दुनिया के नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं था। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात, अगली सुबह वो कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिना कोई सुराग छोड़े कमरे से गायब हो जाता है। इस कहानी को अक्सर किसी दूसरी वास्तविकता से स्लिप होकर हमारी दुनिया में आ जाने का उदाहरण माना जाता है, लेकिन अगर हम क्वांटम भौतिकी का लेंस लगाकर देखें तो इसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग कहते हैं। मतलब किसी पूरे के पूरे इंसान का भौतिक रूप से अलग अलग आयामों के बीच से गुजर जाना। और सच तो यह है कि सांख्यिकीय रूप से ऐसा होना लगभग असंभव है। सब एटॉमिक लेवल पर जो क्वांटम व्यवहार मुमकिन है वो बड़े इंसानी शरीर पर लागू नहीं होता। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सर्न प्रयोग और हमारी वास्तविकता का ताना बाना। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे षड्यंत्र के सिद्धांत तैर रहे हैं जो यह दावा करते हैं कि सर्न जैसे महाकाय वैज्ञानिक प्रयोग हमारी वास्तविकता को सक्रिय रूप से प्रभावित कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान के कठोर नियमों की बात करें तो सर्न में मौजूद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का काम मुख्य रूप से क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझना और हिग्स बोसोन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए कणों को टकराना है। इन हाई एनर्जी फिजिक्स के प्रयोगों में इतनी ताकत बिल्कुल नहीं है कि वे हमारी मैक्रोस्कोपिक या इंसानी वास्तविकता को किसी भी तरह से बदल सकें। क्वांटम यांत्रिकी के नियम इस तरह की धारणाओं को सिरे से खारिज कर देते हैं। चौथा और आखिरी भाग, अनंत वास्तविकताओं की खोज। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। मेनी वर्ल्ड्स थियरी के अनुसार अनंत क्वांटम ब्रांचिंग का सीधा सा अर्थ है कि हर भौतिक रूप से संभव नतीजे के लिए एक वेव फंक्शन ब्रांच का होना तय है। अगर वाकई में अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो क्वांटम संभावनाओं के गणितीय ढांचे के अनुसार एक ऐसी दुनिया भी जरूर होगी जहां इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हों।
एक ऐसी दुनिया भी होगी जहां हम सभी ने अपने जीवन में बिल्कुल अलग रास्ते चुने हों। और हां, शायद एक ऐसी भी वास्तविकता होगी जहां यह विश्लेषण बहुत पहले ही देखा जा चुका हो। यह विचार पूरी तरह से साबित करता है कि क्वांटम नियमों के तहत हर मुमकिन घटना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में इस वक्त घटित हो रही है। ऐसी सिनेमैटिक मिस्ट्रीज में वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा कब धुंधली हो जाती है पता ही नहीं चलता। यह एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी मानवीय समझ और धारणा असल में कितनी सीमित है। जो हमें अपना संपूर्ण सच लगता है वो शायद क्वांटम भौतिकी के उस विशाल, अनंत और विस्मयकारी गणितीय ढांचे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो जाते जाते ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं वो वाकई में एकमात्र दुनिया है, या फिर मिनी वर्ल्ड्स थ्योरी के इस अनंत महासागर की सिर्फ एक छोटी सी लहर। इसी गणितीय और ब्रह्मांडीय सवाल के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेयर यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।